मेरी वजह से तुम्हें दीवार में चुनवा रहे हैं। फजर की एक गलती ने पसंद नापसंद का हक छीन लिया तुमसे। काका साहब जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। बहुत अजीज है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपने बाप की खून आलू कनपटी भूल जाऊं। आप नहीं हो सकती, आप एक्सक्यूज कर लीजिए। बहुत जल्दी शाहजमान ग्रुप से हमारा सफाया होने वाला है। जो मेरे पेट पर लात मारेगा मैं उसकी फिक्र करने की जरूरत है। बहुत अरसे से हमारे अकाउंट में कोई अमाउंट फजर के किए की सज़ा उसकी बहन को भुगतनी पड़ रही होती है, इसलिए काका साहब जल्द से जल्द उसका रिश्ता तय करने वाले होते हैं। लेकिन उसकी मां चाहती है कि अभी ऐसा ना हो, लेकिन शुजात कहते हैं कि जैसे काका साहब कहेंगे वैसे ही होगा और ये रिश्ता होकर रहेगा। जब ये ख़बर उनकी मां फजर और उसकी बहन को सुनाएगी तो फजर कहेगी कि आप इस तरह कैसे कर सकती हैं, उसकी मर्ज़ी के पूछे बिना उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कैसे कर सकती हैं। तो उनकी माँ कहेगी कि तुम्हारे किए की सज़ा इसे भुगतनी पड़ रही है। और जब बेटियां बाप का मान तोड़ दें तो फिर बाप भी भरोसा करने के काबिल बेटियों को नहीं समझते। इसीलिए अब जो भी है जहाँ भी है इसको कबूल करना पड़ेगा। इसीलिए फजर अपनी बहन से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मेरी वजह से तुम्हें दीवार में चुनवाना पड़ रहा है और मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन उसकी बहन उसे तसल्ली देगी और कहेगी कि यही मेरी किस्मत में लिखा था। दूसरी तरफ शेर की भी मंगनी हो रही होती है और वो चाहता है कि उसकी फुफ्फो यहाँ पर मौजूद हो। जब इस सिलसिले में वो अपने बाप से बात करेगा तो उसका बाप साफ मना कर देगा और वो कहेगा कि मुझे तुम अजीज़ हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मैं अपने बाप की मौत का गम भूल जाऊँ। जिस तरह उन्होंने ख़ुद को ख़त्म किया था तो मैं वो वक्त नहीं भूल सकता और ऐसा कभी भी नहीं होगा। दूसरी तरफ बद्र ज़मान के अकाउंट में कोई भी पैसा जमा नहीं हो रहा होता कि शेर ने सारी पेमेंट्स रोक ली होती हैं और इस बात का दुख उन्हें खाया जा रहा होता है कि वो किस तरह दोबारा से